اور ہمیں دنیا سے، ان سارے معاملات سے جو پیچھے ہم اپنے خاندانوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں چھوڑ کر خدا نے ہمیں الگ کیا کہ ہم اس کے حضور کچھ وقت گزار سکیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام کی طرف مکمل طور پر اپنا دھیان اور اپنی توجہ جو ہے وہ لگائیں، تاکہ ہم ان لمحوں کو اپنی برکت کے طور پر یادگار بنا سکیں۔ آئیں آج ہم خدا کے مقدس کلام میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے مقدس ذکریہ کی کتاب، اس کا 4واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کو دیکھیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا پاسٹر اجاز صاحب سے کہ وہ ان 2 آیت جلیلہ کی ہمارے لیے تلاوت فرمائیں۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے مقدس ذکریہ کی کتاب اور اس کی 6 اور 7۔ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میرے روح سے رب الافواج فرماتا۔ آمین۔ 7 آیت۔ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پاتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ آمین۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج خدا نے ہمیں یہ خوبصورت موقع دیا۔ ایک چھوٹا سوال ہے، آپ میں سے پچھلے 2 یا 3 دن میں کسی نے پہاڑ کو دیکھا ہو؟ کتنے لوگوں نے پچھلے 2 یا 3 دن میں پہاڑ کو دیکھا ہے؟ یہاں پر سب نے دیکھا ہے۔ پریز لارڈ۔ آئے ہم خدا ان کے مقدس کلام میں سے ذکریہ دارا بادشاہ کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے کے درمیان خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، نبی خدا کا کلام لے کر ہر شخص کی ضرورت کے عین ممکن اس کو پہنچانے والا ہوتا ہے۔ نبی حقیقت میں وہ ہے جو خدا کا کلام لیتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ نبی، رسول اور کہن، 3 شخصیات ہمارے درمیان یہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نبی وہ ہے جو خدا کا نمائندہ ہے۔ نبی خدا کا نمائندہ ہے انسانوں کے لیے۔ وہ خدا سے اس کے حکام کو لے کر انسانوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ جس کے پاس خدا کا کلام، خدا کا پیغام نہیں، وہ نبی ہو نہیں سکتا۔ کاہن وہ شخص ہے، پاسٹر وہ شخص ہے، پادری وہ شخص ہے جو نمائندہ ہے انسانوں کا خدا کے حضور۔ وہ انسانوں کی مناجاتوں کو لے کر، انسانوں کی درخواستوں کو لے کر خدا کے حضور رکھنے والا کاہن، پاسٹر، پادری ہوتا ہے۔ اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو وہ حقیقی پاسبان نہیں ہے۔ رسول وہ ہے جس نے براہ راست یسوع مسیح کو دیکھا ہے اور اس سے تعلیم پائی ہے، وہ رسول ہے۔
लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने आप को नेट पे देखें कि वो अपने आप को प्रॉफिट कह रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को पास्टर भी कहते हैं, लेकिन वो इस अंजाम से नावाकिफ हैं कि अंजाम इसका क्या होगा। मेरे चीजों, मैं चाहूंगा कि ज़िक्रिया की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयत को, बल्कि पहली आयत को हम देखते हैं। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम ज़िक्रिया बिन बरकिया बिन अदू पर नाज़िल हुआ। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि ज़िक्रिया का मतलब क्या है। ज़िक्रिया अबरानी लफ्ज ज़कार से निकला है, जिसका मतलब है जिक्र करने वाला। और आगे बढ़ते हैं कि इसका मुकम्मल नाम है ज़िक्रिया बिन बरकिया। बरकिया का मतलब है बरकत, और उसके दादे का नाम है अदू, उसका मतलब है वक्त पर। तो अगर हम इसको पूरे नाम को पढ़ते हैं तो ज़िक्रिया बिन बरकिया बिन अदू, मतलब इसका है कि खुदा याद करके बरकत देता है वक्त पर। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरे लिए और आपके लिए यहूदी लोग ऐसे नाम नहीं रखते थे। वह सोच समझकर और शरीयत के असूलों पर अपने बच्चों के नाम रखते थे। कितना खूबसूरत है कि खुदा याद करके बरकत देता है वक्त पर। खुदा आज भी, उसने हर चीज के लिए वक्त को ठहराया हुआ है। खुदा कभी आपको नहीं भूलता। अभी थोड़ी देर पहले जिक्र और बिशप साहब कर रहे थे कि खुदा से हम कलाम हुआ। खुदा ने कहा कि जिस नजर से लोग तुम्हें देख रहे हैं, मैं उस नजर से नहीं देखता। तेरी बरकत आज भी है लोगों की नजर में नहीं, लेकिन जो मेरी मोहब्बत तेरे साथ है वो तेरे साथ कायम है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा याद करके बरकत देता है वक्त पर। हमें उस वक्त का अपनी जिंदगी के अंदर इंतजार करना होगा। आपकी बरकत को खुदा कभी भी आपसे वशीदा नहीं रखेगा, लेकिन मुझे और आपको उस वक्त का इंतजार करना होगा। खुदा वक्त पर आपको बरकत देता है। खुदा वक्त पर आपको सारी लानतों से आजाद करता है। यहां पर ज़रुब्बाबेल का जिक्र हमने सुना। ज़रुब्बाबेल एक मसा शुदा शख्स था, लेकिन उसके सामने हालात कोई इतने अच्छे ना थे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा आज भी याद करता है। खुदा कभी नहीं भूलता। खुदा आज भी याद करता है। याद करता क्या है? खुदा अपने वादे को जो उसका आपके साथ है उसको याद करता है। खुदा क्या याद करता है? खुदा अपने कलाम को याद हमेशा रखता है। मेरे शिष्यों, खुदावंद हमें वक्त पर बरकत देता है। आज 2 आयत पास्टर इजाज ने हमारे लिए हम पढ़ेंगे। यहां पर बड़ा खूबसूरत लिखा है। दूसरी आयत को मैं पढ़ना चाह रहा हूं, 7वीं को। आए बड़े पहाड़ हमारे चारों तरफ। इस वक्त जब हम यहां पर मौजूद हैं तो बड़े पहाड़ मौजूद हैं। आए बड़े पहाड़, तू क्या है?
तो ज़रुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, पहाड़ है क्या? पहाड़, मुझे आज सोचना है, आप में से हर एक की जिंदगी के अंदर पहाड़ मौजूद है। वो आपकी बीमारी का पहाड़ आपकी जिंदगी में मौजूद है। किसी की जिंदगी में कर्ज की लानत का पहाड़ मौजूद है। किसी की जिंदगी में खानदानी मसाइल का पहाड़ मौजूद है। किसी की जिंदगी में औलाद का दुख का बड़ा पहाड़ मौजूद है। पासवानों की जिंदगी में कलीसिया के मसाइल के बड़े पहाड़ मौजूद हैं। लेकिन खुदा आज हमें एक बड़ी तसल्ली देता है कि ये बड़े पहाड़ तो है क्या? तो है क्या? मेरे लोगों की जिंदगी के अंदर तेरी हैसियत क्या है? पहाड़ आज मेरे अज़ीज़ों हमारी जिंदगी के इर्द गिर्द मौजूद हैं। परेशानियों के पहाड़ हमारी जिंदगियों में मौजूद हैं। जंग व जदल, दहशतगर्दी, आलमी मसाइल के पहाड़ हमारे सामने हैं। मेरे अज़ीज़ों, इन हालात में, इन सारे हालात में इंसान बिखर जाता है। इन सारे दुखों में, परेशानियों में, खानदानी मसाइल के पहाड़ जब इंसान की जिंदगी में आते हैं तो इंसान बिखर जाता है। लेकिन खुदा का कलाम इंसान को जो बिखरा हुआ है उसे समेट देता है। खुदा का कलाम हमें समेटता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें हिम्मत देता है। इस पहाड़ के साथ कभी कभी एक कहावत है, कहने तो पहाड़ में मत्था ला ले। अपने से जोरावर के साथ टक्कर लेना, उसके मुकाबले में खड़े होना, पहाड़ के साथ टक्कर लगाने के। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये हम खुद से नहीं कर सकते। खुदा का कलाम हमें हिम्मत देता है, हमारा हौसला बढ़ाता है कि हम पहाड़ जैसे मसाइल के साथ सामने खड़े होकर उसके साथ टक्कर लगाते हैं। ये होगा कैसे? ये होगा कैसे? हम कैसे इसके साथ, खुदा हमें इसकी दौड़ में शामिल होने का वक़्त देता है। खुदा हमें अपना कलाम देता है और जिंदगी के इन पहाड़ों के साथ हमें मुकाबला करने की कुव्वत देता है, जिसे आज मैं आप सबसे कहूंगा कि ईमान के साथ कबूल कीजिएगा। ये कैंप आपकी ईमान को और बढ़ाने का वसीला ठहरे। खुदा ने सलीबी फाउंडेशन को हमारे लिए एक वसीला बनाया कि हम कुछ लम्हे इस सारी परेशानियों से निकलकर इस पहाड़ पर आकर खुदा के साथ अपने ताल्लुक को और बेहतर करें, उसके साथ रफाकत को मजबूत कर सके। हमें खुदा की ईमान के साथ शुक्रगुजारी आज करनी है। खुदा के साथ कलाम, ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ये पहाड़, मैं चाहूंगा कि आज वो पिछली दो लाइनों की आवाज आए। आवाज क्या आनी चाहिए कि मेरा पहाड़ मैदान हो जाएगा। पिछली दो लाइनों आवाज आएगी आपकी। क्या होगा आपके साथ? आपका ईमान क्या है? मेरा पहाड़, बोलिए मेरे साथ, मेरा पहाड़ मैदान हो जाएगा। मेरा पहाड़ आज मैदान हो जाएगा, क्योंकि रब्बुल अल्फाज मेरे साथ है। आज आपकी जिंदगी का हर पहाड़ जो है वो मैदान हो जाएगा। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, आपने पहाड़ को देखा? कितने लोगों ने देखा? अभी बाहर निकल के पहाड़ होता कहां पे है? पहाड़ कहां पे है? जब आप पहाड़ को देखें तो कैसे देख रहे थे? ऐसे देखते हैं हम पहाड़ को, अपनी नजरें गर्दन को ऊपर। क्या बात है!
तो मैदान कहां पे है? मैदान आपके पांव के नीचे है। ये जितना मर्जी पहाड़ ऊंचा हो जाए, खुदा का कलाम कहता है कि वो आपके पांव के नीचे हो जाएगा, उसको मैदान बना देगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका खुदा आपके साथ है। ये होगा कैसे? ये ना जोर से ना ताकत से, खुदा फरमाता है कि मेरे रूह से हो जाएगा। आज हम जितनी मर्जी अपनी अक्लें इस्तेमाल करते रहे, कितनी मर्जी तदबीरें मेरे पास हैं, मैं अपने वसाइल पर भरोसा करता हूं। इन वसाइल पर ये भरोसा करते हुए, वसाइल पर करते हुए, ये पहाड़ जो है मेरे अजीजों, मैदान कभी भी नहीं होगा। आज मुझे खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान देना होगा। खुदा के लोग, आप खुदा के लोग हैं, आप खास लोग हैं, आम लोग नहीं हैं, आप खास लोग हैं। किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल बना। उसने अपने पाक लहू से आपको मुझे खरीदा है। इसलिए आप आम लोग नहीं हैं, खुदा के खास, उसकी खास कौम, मलकियत, और उसने आपको बेटे और बेटियां होने का हक दिया। मेरे अजीजों, आपका पहाड़ जो आपकी जिंदगियों के अंदर है, आज ईमान से कहिएगा, कबूल कीजिएगा कि आप इस पहाड़ से जब नीचे उतरेंगे तो आपके मसाइल के पहाड़ आपके पांव का मैदान बन जाएगा। आपकी जिंदगी की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। ये अंजील पैदाइश से शुरू होती है। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह का सहीफा, उसका 52 बाब और उसकी 7वीं आयत को। कोई मेरी मदद करेगा इस आयत को पढ़ने में? ये अंजील जो खुशखबरी है कब शुरू होती है? जी कोई भाई? उसके पांव पहाड़ पर क्या ही खुशनुमा है। उसके पांव पहाड़ पर क्या ही खुशनुमा है, जो खुशखबरी लाता है, जो खुशखबरी लाता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तहार देता है। खैरियत की खबर और निजात का इश्तहार देता है। सैय्यून से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। जो सैय्यून से कहता है कि तेरा खुदा अब तक बादशाह है, वो सल्तनत करता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें रिलैक्स करता है। इन सारी परेशानियों से, इन बड़े पहाड़ों से हमें खुदा का कलाम रिलैक्स कर देता है। कैसे करता है? बनी इस्राइल की जिंदगी पे आप गौर कीजिएगा, क्या अज़ियत की जिंदगी वो गुजार रहे थे, और खुदा फरमाता है कि मैं अपने लोगों की दुख को, तकलीफ को, उनके रोने को देकर आसमान से खुद उतर आया। जब वो उतर आया तो वो सारे के सारे रिलैक्स हो गए, उनकी जिंदगी के अंदर अमन और इत्मीनान हो गया, और उनकी जिंदगी में एक बड़ी उम्मीद आ गई कि आज से हम मिस्र की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। खुदा अपने लोगों को आज भी आपके मसाइल से, आपकी परेशानियों से, आपके दुखों से आपको रिलैक्स करता है। बड़ा खूबसूरत वाक्य है। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा कि फराउन नू लुट लवो, कि फराउन लुटिया गया। आज आपके ईमान से इब्लीस लुटिया गया जी। खुदा ने आपको बड़ी उम्मीद दी कि आपका पहाड़ आपके पांव में वो कर देगा। परेशानी आपकी जिंदगी से जाती जाएगी, बीमारी आपकी जिंदगी से जाती जाएगी,
कर्ज की लानत आपकी जिंदगी से जाती रहेगी। ये पहाड़ हट जाएगा, वो पांव की, आपके पांव की चौकी बना देगा। मेरे शिशो, खुदा आपको एक बड़ी तसल्ली देता है। आखिरी बात कहना चाह रहा हूं आपके साथ। बहरे कुलजम के सामने लोग खड़े हैं, बहरे कुलजम के सामने लोग खड़े हैं। वहां पर दुआ भी है, दुआ भी है और जगह भी है। और चर्च का मसला क्या है? खुदा पर भरोसा करने की बजाय अपने लीडर के साथ उलझे हुए हैं। आज बड़ा खूबसूरत गीत किसी ने लिखा है, जरा इत्थों तक लेके आया है, भूल गए थे इस बात को कि जो खुदा हमें उस बड़ी मुसीबत से निकाल कर लाया है वो मैं आगे भी लेकर जाएगा। लेकिन इस कौम का बुड़बड़ाना कभी भी अच्छा नहीं हुआ। बुड़बड़ाहट ने 40 दिन को बिशु साहब कितना में कन्वर्ट कर दिया। खुदा उन पे भरोसा नहीं, बुड़बड़ाना ये बहुत बड़ा गुनाह है। शायद आज ये कलीसिया इस बात को एक नॉर्मल सी बात लेती है, मुंह के अंदर बुड़बड़ाते रहते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो मैं कई साल पीछे उलझ जाएगा। वहां पर बड़ा खूबसूरत वाकया हुआ। और मेरे साथ निकाली है खरूज की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत को देखते हैं। दुआ का लम्हा है, लीडर दरख्वास्त कर रहा है खुदा के साथ, लीडर कर रहा है कि आगे लाल समंदर है, पीछे फरौन की फौजों के रथ हैं, अब बता हम क्या करें। जी कौन पढ़ेगा मेरे लिए? खरूज 14 15वीं आयत को। और खुदावंद ने मूसा से कहा, क्यों तू मुझसे प्रयास करे, क्यों मुझसे दुआ कर रहा है? बनी इस्राएल से कहे, आज के इस चर्च को कहे, इस जमात को कहे। जी बेटा, वो आगे बढ़े, हिम्मत दे खुदा का कलाम कि ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरे बेटों, ऐ मेरे खून खरीदो, आगे बढ़ो। जी मैं चाहूंगा कि आप 13वीं आयत को भी जरा पढ़िएगा। तब मूसा ने लोगों से क्या कहा? जी बेटा, डरो मत। तब मूसा ने लोगों से कहा, ये पहाड़ जितना मर्जी है, मुश्किलें जितनी मर्जी है, आपका खुदा इससे भी बड़ा है। आए मेरे लोगों, डरो मत। जी चुपचाप खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम चुप करके यह भी एक खामोशी की दुआ है कि खुदा के कलाम के ताबे होते हुए उसके जलाल के इंतजार के लिए बड़ी संजीदगी के साथ बुड़बड़ाए बगैर खड़े होकर उसकी नजात के, उसके अजायब के, उसके बड़े मौजे का इंतजार करें। खामोशी के साथ खड़े होकर देखते जाएं कि आपका खुदा आपके लिए क्या करने वाला है। आज बड़ा काम होगा। मूसा ने कहा कि चुपचाप खड़े रहो, आज बड़ा काम होगा। और मैं ईमान से साथ कह रहा हूं कि आज आपकी जिंदगी के अंदर भी एक बड़ा काम होने वाला है। आप संजीदगी के साथ खुदा के काम का, उसके मौजज़े का इंतजार करें। एक दुआ यह भी थी, एक दुआ यह भी थी, एक दुआ यह है कि चुपचाप संजीदगी के साथ उसके हुजूर खड़े हो जाओ। और एक ये भी दुआ थी कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, उस्ताद को तकलीफ ना दे। कम जरा होना सी होते हो गया, ये भी दुआ है। ये रोने धोने की दुआ है
खुदा के लोग रोते नहीं है। वो कहता कुछ नहीं कर सकते, लेकिन चुपचाप खड़े होकर उसके अच्छे काम को देखो। आए बड़ी संजीदगी के साथ हम अपने पांव पे खड़े होंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे और बड़ी संजीदगी की दुआ के साथ खुदा उनके सामने उसकी बड़ी निजात के काम को, जो आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम होने वाला है, बड़ा काम होने वाला है। निजात के 3 पहलू हैं। खुदा ने निजात दी, खुदा निजात दे रहा है, खुदा आने वाले दिनों में आपको निजात देगा भी। उसकी बड़ी निजात का इंतजार करें, उसकी बड़ी निजात का इंतजार करें। ये मेरी अकल से, मेरे अपने मन तक से कुछ नहीं होने वाला। मुझे खुदा के हुजूर खड़े होना है, उसका इंतजार कीजिएगा। अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा और कहीं कि आज मेरा पहाड़ मैदान हो जाएगा, आज मेरा पहाड़ मैदान हो जाएगा, आज मेरा पहाड़ मैदान हो जाएगा। क्योंकि खुदावंद का मेरे साथ वादा है, खुदावंद का मेरे साथ वादा है कि तू चुपचाप खड़ा रहे और मेरी निजात के काम को दे। आज हम तेरी निजात के काम को, इस बड़े मोजसे को खुदा ईमान के साथ कबूल करते हैं, बड़े मोजसे को ईमान के साथ कबूल करते हैं। हालेलुया। खुदा की दोस्त मिन्नत है कि जितने लोग तेरे हुजूर खड़े हुए हैं, खुदा इनकी जिंदगी के एक पहाड़ को, हर उस पहाड़ को जो इन्हें परेशान किए हुए है, जिन्हें बखेर रहा है, खुदा तुझे समेट डाल, समेट डाल। आज जब इस यहां से लौटते हैं तो खुदा खुशी और शादमानी के साथ लौटे, तेरे बेटे यीशु के नाम से। शुक्र जी, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।